हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानता हूं पानी गिरने की वजह से हम इंडिपेंडेंस डे को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन क्या हुआ, जज्बा दिल में होता है। दिल ने चाहा और दिल ने किया, तो मुझे लगता है कि भारी बारिश में भी आप लोगों ने तिरंगे को फहराया होगा और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया होगा। आई विश आपको ये आज़ादी की खुशी, ये जज्बा हमेशा आपके दिल में बना रहे। और हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी का 8.1 का आगे का पार्ट। जिन्होंने 8.1 क्लास 10 के स्टूडेंट जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखा था, वो इस पार्ट को आराम से देखकर और अपने आगे के सवाल सीख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, पिछला सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया साइन ए इज इक्वल टू 3/4। आज आप क्वेश्चन को सीखने से ज़्यादा उसके मेन पॉइंट को सीखकर अपने जो क्वेश्चन करने के कॉन्सेप्ट है उसको पक्का करेंगे, ताकि मैं क्वेश्चन भले ही कम कराऊं लेकिन आप पूरे सीख जाएं। तो आपको क्वेश्चन नहीं, आपको मेथड सीखनी है, ठीक है ना। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहले आप अपने पास लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे लाल कक्का, ये आपको पता होगा तो नहीं तो बता देता हूँ जो आज ही मुझसे जुड़ रहे हैं। पी से होता है परपेंडिकुलर, एस से होता है हाइपोटेनियस, बी से होता है बेस, हिंदी में एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण और ए से होता है आधार। पहले वाले का नाम होता है साइन, दूसरे वाले का नाम होता है कॉस, तीसरे वाले का नाम होता है टेन। साइन कॉस टेन, जब इस तरह का क्वेश्चन आया सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। पिछले वीडियो में हमने सवाल जो आप लोग के लिए सॉल्व करे थे उसमें हमको डायरेक्ट पता होता था कि इस ट्रायंगल में जो 3 साइड होती है किसका क्या मान होता है, लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमको डायरेक्ट नहीं पता होगा। सबसे पहले तो आपको त्रिभुज का नामकरण करना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो यहाँ अल्फाबेट है बिना सोचे समझे उसको नाम आप यहाँ देंगे। मैं रीज़न बता चुका था, लेकिन फिर भी जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, अब जाके देख रहे हैं, पहले तो मैं कहूँगा उस वीडियो को देख कर आइए, तभी आपको ये समझ आएगा। और जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ वाले अल्फ़ाबेट को यहाँ लिखते हैं तो उसके सामने का जो ये आप देख रहे हैं उस साइड, इसका नाम हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है कर्ण। यानी फिर आप इसको बोल पाओगे परपेंडिकुलर, इसे बोल पाओगे बेस और इसे बोल पाओगे हाइपोटेनियस, लेकिन तभी जब यहाँ जो अल्फ़ाबेट दिया उसको आप यहाँ लिखेंगे। बाकी बी और सी आप कहीं भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये साइन है, एंगल से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपका क्वेश्चन ऐसा आया, पहले आपको समझना होगा कि उसने आपको ट्रायंगल में 2 चीज़ क्या दी है। तो ध्यान से देखिए, साइन जो पहला वाला होता है वो साइन होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला वाला साइन होता है, तो इनडायरेक्टली आप सोचो तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सोचेंगे हमें दे दिया है P/H। और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर मैं लिखूँ, डायग्राम को थोड़ा मैं अलग बना लेता हूँ दूर, ताकि क्लियरिटी बनी रहे, ऐसा बना लेता हूँ। ये A है, ये B है, ये C है, ये लंब दिया है, ये कर्ण दिया है। आप इसको लिख लेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस आप पिछले वीडियो में समझ चुके, अच्छे से देख लीजिएगा। पहला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, साइन कॉस टेन। तो आप समझिए P फॉर परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब आपको दिया है 3 और कर्ण आपको दिया है 4, हाइपोटेनिस आपको दी है 4। तो इसको लिखने से आपको यहाँ पर साइन कॉस टेन का कोई मान दिया जाएगा। आप ये लिखेंगे, आप पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा है टेन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है। और जो मान आपको दिया गया है उसको आप ट्रायंगल में लिख लीजिए। और ध्यान रखिएगा, आपको ट्रायंगल की कभी भी आपको वो डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे, 2 ही मान देगा। तीसरे मान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा आपको अच्छी तरह से पढ़ा है, हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस। इंग्लिश में बोलते हैं PGT और हिंदी में लिखेंगे हम इसको पाइथागोरस, ठीक है। राइटिंग पर ध्यान मत देना, बस सुन लेना, भावनाओं को समझना, ठीक है ना। चलिए पाइथागोरस लगाते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लिखेंगे सूत्र कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान रखेंगे H का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने लिख दिया है। चलिए, कर्ण आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर, आधार आपको पता नहीं है, आधार का नाम है AB, उसका स्क्वायर। 4 को 2 बार करिए 16, 3 को 2 बार करिए 9। 2 बार कैसे बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लीजिए। 4 की घात 2 है, यानी 4 का गुणा आप 2 बार करेंगे। 3 की घात 2 है, यानी 3 का गुणा आप 2 बार करेंगे। ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का AB स्क्वायर, ज़्यादा नीचे नहीं लिखूँगा, इस तरफ लिख दूँगा। 16 में से 9 गए तो बचा 7, यहाँ से स्क्वायर हटाइए, रूट लग गया, 7 का रूट नहीं होता तो आपको पता चल गई सबसे पहले तो तीसरी साइड। हमेशा मैं कहता आया हूँ, फिर कहूँगा,
जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो ट्राइंगल में आपको किसी भी तरह से 2 साइड देगा। 2 साइड आपको पहचाननी, डायरेक्ट दे दिया तो आपके लिए बल्ले बल्ले, नहीं दिया तो आपको ये जो लॉजिक है उससे समझना है। 2 चीज़ें आपको दी जाएगी, तीसरी आप निकालेंगे पाइथागोरस से। जब ये आ जाएगी तो जैसे इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है cos A और tan A का मान बताओ। चलिए यहाँ लिखते हैं आराम से, cos A और tan A। देखिए हमको cos और tan से फ़र्क पड़ता है, साथ में क्या दिया उससे नहीं। cos हमारा दूसरे नंबर पे जो होता है वो cos होता है। अगर हिंदी में बोलूँ तो आधार बटे कर्ण, ये लिखा आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका √7, कर्ण आपका 4। इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रही बेस, ये रही हाइपोटेनियस। लॉजिक लगा के आप समझ सकते हैं। tan तीसरे नंबर पे होता है, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब आपका हुआ 3 और आधार आपका हुआ √7। यानी आपका सवाल सेकंड भर का भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक वैल्यू आपको देगा, साइन कॉस टेन कोई भी मान आपको देगा। आपको क्या करना है, किसी तरह से पहचानना है कि उसने आपको त्रिभुज में कौन सी 2 चीज़ें दी है। जो 2 चीज़ें उसने आपको दी है वो 2 चीज़ें आपको ले लेनी है। तीसरी चीज़ आप निकालेंगे पाइथागोरस से। आप पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस से आप निकालते हैं, आपको तीसरी चीज़ पता चल जाती है। उसके बाद जो भी उसने पूछा है आप आराम से निकाल सकते हैं। आप पूरे सवाल को ढंग से देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। तो आराम से देख लिया होगा आपने। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अब मैं बस एक क्वेश्चन लूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा बाकी क्वेश्चनों की सेल्फ प्रैक्टिस आप खुद करें, ठीक है। चलिए, जैसे अब आपके लिए लेते हैं हम, जैसे चौथे क्वेश्चन में एक हिंट लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में उसने यहाँ लिख के दिया है आपको 15 cot A बराबर 8। तो सुनिए, कॉट को अकेला करिए, ये इंटू में होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसको डिवाइड में बता दीजिए। पंडित बद्री प्रसाद मैंने मिटा दिया, आपको ये लाल कक्का को मिटाना ही नहीं है किसी भी हाल में। यही आपके सवाल का मेन सॉल्यूशन है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपको पता होगा कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। पहले तो आप डायग्राम बना लेंगे, फिर आपको बताता हूँ। पहले तो आप एक सुंदर सा डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप समझेंगे कि आपको पहले जो यहाँ अल्फ़ाबेट दिया उसको यहाँ लिख लेंगे, B और C कहीं भी लिख लीजिए। कॉट होता है tan का उल्टा, मैं बता चुका हूँ। जिसने मैं आप बोल रहा हूँ वीडियो ज़रूर देखिएगा पहले, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे, वरना आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कॉट तीसरे नंबर पे tan होता है, यानी लंब बटे आधार। कॉट उसका उल्टा होता है, यानी ये हो गया आधार बटे लंब। इंग्लिश में बात करूँ तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी आपको 8 आधार दिया है और लंब दिया है 15। पाइथागोरस से आप तीसरी चीज़ निकाल लेंगे, ये आप खुद ट्राई करेंगे। देखो, मैथ्स का नाम होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे तो आपको सवाल फिर कैसे समझ में आएंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। इसलिए प्रयास तो आपको करना होगा, आपको ढंग से समझना ही होगा, तभी जाके आप सवालों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसको ट्राई आप करेंगे। मैं आपको अगला बताऊँगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे अगले क्वेश्चन में, 5वें नंबर के क्वेश्चन में उन्होंने हमको देखिए रखा है सेक थीटा बराबर, अब सुनिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12। चलिए कोई बात नहीं, डायग्राम हम बना लेते हैं। अब भैया यहाँ पर आती है समस्या। आप बोलोगे सर आपने हमसे बोला कि जब अल्फ़ाबेट दिए जाए, पर यह होता है, अच्छा ये निशान कई लोग जानते नहीं होंगे, ये जो जीरो के अंदर छोटा सा निशान ऐसा होता है ना, इसको मैथ्स की भाषा में थीटा कहा जाता है, थीटा। और थीटा कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक, ABCD EFGH करके, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पर थीटा कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो अब आप सोचेंगे सर अब हम नाम को कैसे लें, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अल्फ़ाबेट नहीं दिया है ना, तो अब जो थीटा दिया उसको आप अंदर बनाइए। अब आप कोई भी अल्फ़ाबेट कहीं भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन इसके साथ जो थीटा था उसको हमने अंदर रख दिया है। अब हमें ये जानना होगा कि उसने हमें क्या क्या दिया है। तो मैं आपको बता दूं, सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस अगर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। यानी कर्ण को आप लेंगे 13 और आधार को आप लेंगे 12। एकदम मस्त, 2 चीज़ पता चल गई। तीसरे हमें पता है ये कैसे निकालना है, पाइथागोरस से। तो अब हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते, थोड़ा से। तो सूत्र वही, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण आपके पास 13 है, लंब आपके पास नहीं है इस बार, लंब का नाम है AB,
सर की राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ठीक है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ 12 का स्क्वायर, 13 को 2 बार करा 169, 13 दूनी 26 नहीं, ध्यान रखना। AB का स्क्वायर वैसे ही 12 का 2 बार करिए 144, इसको इधर लेकर आइए, प्लस का 144 माइनस का, इसमें से इसको माइनस करिए 25, यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर हटाइए, इस पर रूट लगेगा और 25 का रूट होता है 5। अब आप सबसे पहले तो आपको इसमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होना ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से अब हमको पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में बोला है बाकी के आपको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो रिमेनिंग में क्या क्या बच गया देखिए, सेक उसने दिया था, यानी कि बाकी के पूरे, एक बचा साइन थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ थीटा है, फिर बचा कॉस थीटा, फिर बचा टेन थीटा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। साइन पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस दूसरा वाला होता है आधार बटे कर्ण, टेन तीसरा वाला होता है लंब बटे आधार। चलिए, लंब है 5, कर्ण है 13, आधार है 12, कर्ण है 13, लंब है 5 और आधार है 12। सिंपल, कोई पहला साइन दूसरा कॉस तीसरा टेन, माना आपके सामने। मतलब अगर आपको बस ये समझना है कि उसने आपको ट्राइंगल में वो आपको कोई भी 2 साइड देगा, तीसरी आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, आपको सॉल्यूशन आराम से मिल जाएगा। ये मिल गए। अब आपको करना क्या है देखिए, अब आपके बच्चे बाकी के 2 साइन कॉस टेन होगा, सेक उसने दिया है कॉट और कॉसेक। तो सबसे पहले आप ले लीजिए कॉसेक। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कॉसेक साइन का, ये तो 5/13 है, तो ये हो गया 13/5। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, ये अगर 5/12 है तो ये हो जाएगा 12/5। आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा, ये आपका आंसर। ध्यान से देखिए, आ गया होगा प्रैक्टिस। अब मैं आपके लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लूँगा और मैं आपको 2 से 3 चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अब वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि भैया आपको समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल बी पे लेना है, मतलब बी आपको यहाँ लेना है। राइट एंगल उसने खुद बता दिया है, राइट एंगल जहाँ पे बनता है बी आपको वहाँ लेना है, समकोण जहाँ पर बनता है बी आपको वहाँ लेना है, तो हम बी को यहाँ लेंगे। उसके अलावा उसने क्या क्या देखे रखा है हमको, उसके अलावा उसने हमको दिया है tan a बराबर √3, 1/√3, tan a बराबर 1/√3। तो मैं आपको बता दूं, a यहाँ दिया है, आप एक यहाँ ले लेंगे, c यहाँ आ गया। tan होता है लंब बटे आधार, लंब 1 आधार √3। इंग्लिश में लिखूँ मैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुरंत सबसे पहले आप लगाएंगे बाय पाइथागोरस, बोलने की ज़रूरत नहीं है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण आपका दिया नहीं है तो आप AC रखेंगे, लंब आपको 1 दिया है, 1 का स्क्वायर, आधार दिया है √3 का स्क्वायर, 1 को 2 बार करेंगे 1, √3 को 2 बार करेंगे 3, 3 और 1 हो जाएगा 4। यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा और 4 का रूट आपको मिला 2 और आपको ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई। पर अब क्वेश्चन में खास बात क्या है, क्वेश्चन में ये आपसे कह रहे हैं कि आप साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C की वैल्यू निकालो। आप सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है ये, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम क्या जानते हैं, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। भूल जाइए इसके साथ क्या दिया है, साइन कॉस आप क्या जानते हैं वो लिखिए। साइन होता है आधार बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण। बस अब इसमें रखते टाइम अब इस पे ध्यान देना है, ए पर। ए यहाँ है तो सब कुछ सही है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लंब हमारा 1 है, कर्ण हमारा 2 है, ठीक है ना। पर अब यहाँ आते हैं सी के हिसाब से। अगर सी यहाँ है, मैंने आपको बताया था अगर ये यहाँ है तो अब बस आपका ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो आपको आधार लेना है, आधार आप लेंगे 1, कर्ण आपका फिक्स है 2।
जो अल्फ़ाबेट उसने बोला है तभी तो हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट लेते हैं जो दिया रहता है, ताकि ये लंब हो जाए या आधार हो जाए। अगर आपने उसने सी दिया है, आप सी को देखेंगे, आप सी को देख रहे हैं, बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखना है, पिछला वीडियो ध्यान से देखना, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। फिलहाल यहाँ देखना, ये सी है तो इसके सामने वाला ये आपका लंब हो गया, तो ये आपका आधार हो गया, यानी आधार आपका 1 हो गया, कर्ण आपका 2 हो गया। फिर हम यहाँ आए, फिर ए के हिसाब से सारा क्वेश्चन बैलेंस है। आधार हमारा √3 है, कर्ण हमारा 2 है। फिर हम यहाँ पर आए, अब हमको सी के हिसाब से चाहिए, सी होता है लंब बटे कर्ण, तो सी के सामने ये लंब होगा, यानी लंब √3 कर्ण 2। सारा खेल यहाँ पर जो है इस अल्फ़ाबेट का है। बस जो उसने अल्फ़ाबेट साथ में दिया, ध्यान रखना उसके सामने लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और अगर वो अल्फ़ाबेट उसने यहाँ दिया है तो उसके सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण तो जैसा दिया वैसे ही रहेगा। ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं और उनको बदलने के लिए मजबूर करते ये। अगर वो ए के हिसाब से पूछ रहा है तो ए के सामने लंब, फिर ये आधार। सी का पूछ रहा है तो सी के सामने लंब और फिर ये आधार। ये दोनों एक दूसरे से बदलते हैं, ये कभी नहीं बदलता। ये कर्ण है तो हमेशा ये कर्ण ही रहेगा, ये कभी आपस में नहीं बदलेगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, √3। दो समान रूट की संख्याओं का आपस में गुणा करें तो आपको नहीं पता हो तो आप ध्यान रखिएगा। √3 आपका 3 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ ले लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। नीचे की संख्या समान हो तो ऊपर वैसे के वैसे ही। अगर जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हो, नीचे की संख्याएं समान हो तो उन्हें बस एक बार लिखिए, ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट लिखिए। 4/4 आपको कट के मिल गया 1। सिंपल। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, सब कुछ। उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उम्मीद करता हूँ 8.1 के सवाल आपको पसंद आए होंगे। मैं एक वीडियो में सारे सवाल ठूस के भर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियोस हो या मेरे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, वो डायरेक्ट समझे, अच्छे से समझे, बिल्कुल दिमाग लगा के समझे, उनको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी अगर सभी चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा बेटा। प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। पिछले पार्ट को देखिएगा, इस पार्ट को देखिएगा, मिलाएंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो फिर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, और हमारे से कुछ सीखना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपको मैथ्स में बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। थैंक यू।